हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर मॉस्को से है, जहां रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने आज सुबह सवेरे पूर्वी यूक्रेन में डोनबास इलाके में खास फौजी ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म दे दिया है और साथ ही कहा है कि पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी फौज हथियार डाल दे। हालात के तेजी से बदलने से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूरोप में जंग की शुरुआत हो सकती है। रूस अपने पड़ोस में अमेरिका और यूरोप के फौजी अलायंस नाटो के फैलाव को रोकने की मांग करता रहा है। व्लादिमीर पुतिन की तकरीर के फौरन बाद ही रॉयटर्स के एक चश्मदीद गवाह ने यूक्रेन की राजधानी कीव से थोड़ी दूरी पर धमाके जैसी आवाज सुनी। पूर्वी यूक्रेन का डोनेट्स्क शहर भी धमाके से हिल गया। मुसाफिर उड़ानों को रोकने की वार्निंग दी गई है। बीबीसी की पूर्वी यूरोप के लिए रिपोर्टर सारा रेंसफोर्ड ने कहा है कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में उन्होंने एक बड़ा धमाका सुना है। वो डोनेट्स्क इलाके में ही मौजूद हैं। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि रूस के जरिए अपने पड़ोसी पर बड़ा हमला बेहद करीब है। पुतिन ने टीवी पर एक बयान में कहा है कि उन्होंने फौजी ऑपरेशन का फैसला लिया है। इससे पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आज ही कहा था कि रूस आने वाले दिनों में यूरोप में एक बड़ी जंग शुरू कर सकता है। आज सुबह सवेरे टीवी पर तकरीर के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के फौजियों से सरेंडर करने और वापस अपने घरों को चले जाने के लिए कहा। पुतिन ने आगे कहा कि रूस यूक्रेन से आने वाले खतरों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस का यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है और दूसरे मुल्कों को वार्निंग दी कि रूसी कार्रवाई में दखल देने की किसी भी कोशिश के नतीजे ऐसे होंगे जो उन्होंने कभी नहीं देखे होंगे। पुतिन ने दावा किया कि ऑपरेशन का मकसद शहरियों की हिफाजत करना और यूरोप का विसैन्यकरण यानी डीमिलिटराइजेशन यकीनी बनाना है। उधर कल रात ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा था कि रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर 2 लाख फौजी और लड़ाकू गाड़ियां तैनात कर दी हैं। कल देर रात टेलीविजन पर दी गई तकरीर में जेलेंस्की ने रूसी जबान में रूसी शहरियों को खिताब करते हुए उन्हें यूक्रेन का शहरी बताया। उधर अमेरिकी मीडिया ने बताया है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन के ईस्टर्न यूक्रेन में खास फौजी ऑपरेशन के ऐलान के बाद रिएक्शन देते हुए इसे बेवजह और गलत ठहराया है। बाइडेन ने कहा है कि पूरी दुनिया की दुआएं यूक्रेन के लोगों के साथ हैं। अपनी तकरीर में उन्होंने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को गुनहगार ठहराते हुए कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले से तय एक जंग को चुना है जो लोगों की जान लेगी और इंसानी क्राइसिस की वजह बनेगी। जो बाइडेन ने कहा कि इस जंग की वजह से होने वाली मौतों और तबाही के लिए सिर्फ और सिर्फ रूस ही अकेले जिम्मेदार होगा। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका और उसके दोस्त मुल्क इकट्ठे होकर फैसलाकुन तरीके से इस हमले का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि इस जंग के लिए सिर्फ रूस की ही जवाबदेही ठहराई जाएगी। बाइडेन ने बताया कि व्हाइट हाउस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने यह भी बताया कि आज G7 के मेंबर मुल्कों के साथ एक मीटिंग की जाएगी और उसके बाद ही रूस के बारे में आगे कदम उठाया जाएगा। उधर अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अगर रूस यूक्रेन में अपनी कार्रवाई जारी रखेगा तो अमेरिका भी तैयार है। उन्होंने NBC न्यूज से कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि रूस ने यूक्रेन के चारों तरफ नॉर्थ, ईस्ट और साउथ के बॉर्डर्स के आखिरी बिंदु पर फौज तैनात कर दी है। इसी बीच यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इस बैठक में भारत के परमानेंट नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने फिर से वही बात दोहराई है कि फौरी तौर पर तनाव कम करने की जरूरत है। भारत के नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने कहा कि 2 दिन पहले ही सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन की हालत पर बात हुई थी और भारत ने फौरन तनाव कम करने और डिप्लोमेसी के जरिए सभी मामलात के हल की बात कही थी। लेकिन अफसोस है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तनाव कम करने की कोशिशों को वक्त देने की मांग को सुना नहीं गया। हालात खतरनाक हैं और गहरे क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दूं कि 21 फरवरी को ईस्टर्न यूक्रेन के 2 अलगाववादी मूवमेंट्स ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ डोनेस्क DPR और लुगांस्क पीपुल्स रिपब्लिक LPR 2 अलग अलग मुल्क बनाने का ऐलान किया था, जिसके फौरन बाद रूस ने उन्हें न सिर्फ आजाद मुल्कों के तौर पर कबूल कर लिया
बल्कि उनके साथ दोस्ती के ताल्लुकात कायम करने का ऐलान भी कर दिया। कुछ ही घंटों में रूस ने अमन कायम करने के नाम पर रूसी फौज को ईस्टर्न यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन की इजाजत भी दे दी। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको आगाह करने की कोशिश जारी रखेंगे। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।